हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इन दी विजन। आइए दोस्तों, हमारा इंग्लिश क्लास का बैच चल रहा था दोस्तों, फाउंडेशन बैच। इसमें हम बेसिक एंड एडवांस ग्रामर को पढ़ रहे थे और हमारा पर्पस है दोस्तों लर्न इफेक्टिव इंग्लिश। हमारे चैनल का नाम है दोस्तों एजुकेशन इज ए विजन। मैं आपका अपना दोस्त सुरेंद्र सर, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप कोई किसी भी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं कुछ बेहतरीन चीजें, कुछ बेहतरीन नोट्स पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, और ये नोट्स है हमारे बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और बहुत ही ज्यादा यूजेबल नोट्स। देखो, प्रोनाउंसिएशन रूल्स, उच्चारण के नियम। किसके दोस्तों नियम? उच्चारण के नियम पढ़ेंगे आज हम। कि अंग्रेजी को हम पहले साइलेंट वर्ड पढ़ चुके हैं दोस्तों, साइलेंट लेटर्स एंड डिफरेंट साउंड पढ़ चुके हैं, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों साइलेंट लेटर्स, डिफरेंट साउंड। इसी के अंदर हम नए रूप में पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशन के रूल्स। ओके दोस्तों, और हमारे जो प्रोनाउंसिएशन रूल्स हैं ये हैं प्रोनाउंसिएशन रूल्स और वोवेल्स। अब ये ओनली फॉर वोवेल्स के पढ़ेंगे। हाँ तो अपना दोस्त इंग्लिश ट्रेनर सुरेंद्र सर, और वोवेल्स के रूल्स हम पढ़ेंगे किन किन के दोस्तों? ए, ई, आई, ओ और यू, इनके हम नियम पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए जानते हैं, पहला नियम है हमारा यहाँ पर ए। ए का उच्चारण नियम। ए का उच्चारण नियम जानने वाले हैं दोस्तों। देखिए, पहला ए का नियम क्या कह रहा है दोस्तों? ए से बने शब्दों के समूह का उच्चारण ए या आ, ए आ ए होता है। जब किसी वर्ड के शुरू में ए हो तो, देखो, जब किसी वर्ड के शुरू में ए हो तो इसका उच्चारण मुख्यतः ए या ए होता है। जैसे ए आ रहा है शुरू में तो ए बी आई डी ई, अबाइड हो गया। अबाइड का मतलब दोस्तों पागल करना। ए बी ई टी, अबेट हो गया। अबेट का मतलब दोस्तों उकसाना। ये इसका फर्स्ट कंडीशन हो गई। फिर अगली कंडीशन देखते हैं दोस्तों। जब दो व्यंजनों, दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए हो और दूसरे व्यंजन के बाद ई नहीं हो तो ऐसे ए का उच्चारण ए होता है। यानी दोस्तों कहने का मतलब आपको दो कॉन्सोनेंट दे रखे हैं, ठीक है, उनके बीच में ए आ रहा है, लेकिन लास्ट के कॉन्सोनेंट, दूसरे कॉन्सोनेंट के बाद में ई नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में दोस्तों इसको ए पढ़ेंगे। और सॉरी, उस कंडीशन में क्या पढ़ेंगे? ए का ए हो जाता है दोस्तों, आई हो, ए आई हो जाता है, समझ ना, इसका आई हो जाएगा। देखो, जैसे एम ए डी, मैड हो गया, कोई कॉन्सोनेंट है इसके बाद में ई नहीं है ना, तो एम ए एन मैन हो गया, एफ एन फैन हो गया, सी ए टी कैट हो गया, आर ए टी राइट हो गया। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर ई होता, जैसे एम ए के ई मेक हो गया, है ना, एल ए के ई लेक हो गया, टी ए के ई टेप हो गया, हो गया दोस्तों। यदि ई आ रहा है, दूसरे कॉन्सोनेंट के बाद में ई आ रहा है तो ए की मात्रा पढ़ेंगे, और ई नहीं आ रहा है तो उसको ए की मात्रा, आई की मात्रा पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, अब देखिए आगे इसमें हम क्या नियम पढ़ते हैं। देखो, जब किसी, इनको साफ कर देते हैं हम। देखो, अगला नियम दोस्तों, जब किसी शब्द के शुरू में ए ई, जब किसी शब्द के शुरू में ए ई हो तो इसका उच्चारण ई होता है, ई। लेकिन जब ए से आर जुड़ा हो तो, ए से आर जुड़ा हो तो ए का उच्चारण ए है होता है।
क्या होता है, ए एन होता है। जैसे AEGIS एजिस हो गया, एजिस से नहीं होता है तत्वाधान। लेकिन AARI5 तो इसको ARE5 बोलेंगे दोस्तों, ARE5 क्या बोलेंगे, ARE5, वायु से पूर्ण करना। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे इसके बारे में जानकारी लेते हैं दोस्तों। उच्चारण के नियम पढ़ रहे थे। ये देखो, एजिस क्या है दोस्तों, यहाँ पर एजिस है। हमने अभी पढ़ा कि जब किसी शब्द के शुरू में ए हो तो इसका उच्चारण ई होता है, लेकिन ए से आर जुड़ा हो तो ए का उच्चारण ए होता है। जैसे AEGIS इजिस हो गया, इजिस से तत्वाधान हो गया, AERI5 तो ARI5 हो गया, वायु से पूर्ण करना। अगला नियम है इसमें दोस्तों कि जब किसी 5 लेटर से अधिक शब्द के अंत में कोई भी, मान लो कोई वर्ड है वो 5 लेटर से अधिक का है, कोई भी वर्ड है दोस्तों 5 लेटर से अधिक का है, और उसके अंत में AN AL AR ANT ANCE आए तो इसके ए का उच्चारण ए ही होता है। ए का उच्चारण ए ही होता है। जैसे दोस्तों अमेरिकन क्या हो गया, AMERICAN अमेरिकन हो गया। PRINCIPAL प्रिंसिपल हो गया। BEGGR बैगर हो गया। ASSISTANT असिस्टेंट हो गया। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आया होगा आपको। ये देखो, अब इसकी अगली कंडीशन है कि जब किसी शब्द में ए के बाद LRSOT इत्यादि हो तो इसके पहले आने वाला ए ए का उच्चारण, इन शब्दों के पहले किसी वर्ड में LRST, इनसे पहले आने वाला ए का उच्चारण दोस्तों आ होता है। क्या होता है, आ होता है। जैसे अकॉर्डिंग टू रूल्स पढ़े हमने यहाँ पर BALM, एल से पहले आ गया ना तो बाम हो गया। BAR बार हो गया। PAST पास्ट हो गया। PATH पास्ट हो गया। TALK टाक हो गया। WALK वाक हो गया। PALM पाम हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा दोस्तों, LRST, इनसे जस्ट पहले यदि ए आ रहा है, LRST से जस्ट पहले यदि ए आ रहा है तो उसको दोस्तों आपकी मात्रा में पढ़ा जाएगा। जैसे बांग टाक वाक बार पास्ट पाम पास। ओके दोस्तों, अब अगली कंडीशन देखते हैं इसकी। अगली कंडीशन क्या है, देखो, जब किसी शब्द में ए से यू या डब्ल्यू जुड़ा हो तो, ए से यू या डब्ल्यू जुड़ा हो तो AU का उच्चारण आ होता है। जैसे HAUL हॉल हो गया, हॉल नहीं होता दोस्तों प्राप्त वस्तु। HWK हॉक हो गया नहीं बाज हो गया। PRWL प्रॉन हो गया दोस्तों, यानी जी हो गया। ठीक है, अगली कंडीशन देखते हैं दोस्तों, जब किसी शब्द में AI या AY हो या ए के बाद किसी व्यंजन से ई जुड़ा हो तो AI AY या ए का उच्चारण ए होता है। जैसे दोस्तों FAIL फेल हो गया, AI हो गया ना विफल हो जाना। BAY बे हो गया खाड़ी। BALE बेल को गांठ बोलते हैं। WAIT को वेट इंतजार करना। TRAD को ट्रेड को क्या बोलते हैं दोस्तों, व्यापार बोलते हैं। ट्रेड को क्या बोलते हैं, व्यापार बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों।
आगे देखो, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे इनको, ये देखो दोस्तों, देखिए हमने पढ़ा था जैसे एफ आई एल हो गया, फेल हो जाना, विफल हो जाना, वेट इंतजार करना, ट्रेड व्यापार, बेल गांठ हो गया। अब अगली कंडीशन क्या दोस्तों, इसमें अगली कंडीशन हम जानते हैं, ये देखो, जब किसी शब्द में ए आई से आर जुड़ा हो या ए के बाद आर ई हो तो ए आई ए का उच्चारण ए एन होता है। एग्जाम्पल के दोस्तों, एफ ए आई आर फेयर हो गया, यानी गोरा होना। एच ए आई आर एयर हो गया, बाल। आर ए आर ई रेयर हो गया, दुर्लभ। सी ए आर ई एयर हो गया, देखभाल। एम ए आर ई मेयर हो गया, क्या होता है, मेयर होता है दोस्तों, घोड़ी। ये जो नियम है, ये नियम आपके पास साथ में है, स्लाइड पर चल रहा है दोस्तों, इनको आप आसानी से पढ़ो और जानो यहाँ पर कौन से वर्ड को क्या बोला जा रहा है, क्या इनका उच्चारण किया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, हमारे चैनल का नाम है एजुकेशन इज ए विजन, सब्सक्राइब भी कर देना ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आइए। ये तो हो गए दोस्तों ए के नियम हो चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे ई के नियम। अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर ई के नियम, इसके ई के उच्चारण के नियम। देखो, फर्स्ट कंडीशन इसमें, जो ई का उच्चारण होता है ना दोस्तों, ई, छोटा ई, बड़ा ई, ई एन, ए, आ, ए इत्यादि होता है। देखिए, जब किसी जब किसी वर्ड के जब किसी वर्ड के शुरू या बीच में ई का प्रयोग हो, इसका ई का, जब किसी वर्ड के शुरू या बीच में ई का प्रयोग हो तो इसका उच्चारण साधारणतः ए होता है। क्या होता है दोस्तों, ए होता है। जैसे ई सी एच टी एस वाई, तो इसको एक्टिस बोलेंगे, यानी परमानंद। ई बी ओ एन एवन बोलेंगे, आप मूर्ति। आर ई डी रेड। एस पी ई एन डी स्पेंड, नहीं बिताना। ओके दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर हम। फिर है अगली कंडीशन दोस्तों इसमें, जब किसी जब किसी शब्द के अंत में ई आई, सॉरी ई एल, ई एन, ई एन टी, ई आर हो और उसके पहले दो से अधिक लेटर हो तो ई का उच्चारण ए होता है। क्या दोस्तों, जब किसी शब्द के अंत में ई एल, ई एन, ई एन टी और ई आर हो और उसके पहले दो से अधिक लेटर हो, तब ई का उच्चारण ए होता है। जैसे देखो दोस्तों, टी यू डब्ल्यू एन ई एल, लास्ट में ई एल आ गया है, उससे आगे दो आ गए हैं, ठीक है ना, तो इसका यहाँ पर अनुवाद क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा। जैसे टनल, सुरंग हो गया। स्पोकन, है ना, यहाँ पर टनल, ई का अर्थ हो रहा है दोस्तों ले, क्या हो रहा है, ले हो रहा है, ठीक है दोस्तों ना, आइए टनल। स्पोकन, ई एन हो रहा है स्पोकन। इन्वेस्ट, ई आर, टी आर हो रहा है दोस्तों मास्टर, यानी हिंदी। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा कंसेप्ट। देखिए, चलिए दोस्तों, अगला कंसेप्ट है हमारा, जब किसी शब्द के बीच में ई हो और ई के बाद आर
से कोई व्यंजन जुड़ा हो, कि जब किसी शब्द के बीच में ई हो और ई से के बाद ई के बाद आर जुड़ा हो, आर से कोई व्यंजन जुड़ा हो कॉन्सोनेंट, तब ई का उच्चारण आधा ए होता है। जैसे दोस्तों HERB, आर ई के बाद में आर आ रहा है तो उसको बोलेंगे हर्ब, जड़ी बूटी। PERK, ई के बाद में आ रहा है पर्क बोलेंगे, यानी उबाल लाना। ओके दोस्तों, फिर अगली कंडीशन है हमारी कि जब किसी वर्ड में ई के बाद RE हो तो ई का उच्चारण EM होता है। क्या होता है? EM होता है। जैसे HERE हियर, MERE मियर, यानी मात्रा जीव, WERE वर्ड, यानी एक अपवाद के रूप में होता है वर्ड। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूं समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब देखो दोस्तों, अगली कंडीशन है इसमें, जब किसी शब्द के बीच में ई हो और ई के बाद किसी व्यंजन आर को छोड़कर आर के अलावा कोई सा भी व्यंजन आ जाए दोस्तों, आर के अलावा कोई सा भी व्यंजन आ जाए, तब क्या होता है? आर को छोड़कर ई से जुड़ा हो तो ई का उच्चारण डबल होता है। जैसे देखो दोस्तों, इसमें अब कंप्लीट की मीनिंग, इसमें कहीं आर नहीं था, COMPLETE, इसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट। LE क्या हो गया दोस्तों? कंप्लीट हो गया ना। इम्पेड क्या हो गया? इम्पेड बाधा डालना। स्टैम्पेड, स्टैम्पेड हो गया दोस्तों भगदड़। क्या हो गया? भगदड़। चलो अगली कंडीशन देखते हैं दोस्तों इसकी। अगली कंडीशन है, जब किसी शब्द के अंत में ई हो तो, जब किसी शब्द के अंत में ई हो तो ई का उच्चारण, ई का उच्चारण नहीं होता है। क्यों? लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिससे ई का उच्चारण ई या बड़ी ई या ए होता है। जैसे दोस्तों CLICHE क्लेचे, ठप्पा मारना। COUPLE, सॉरी COUPE कॉपी, कॉपी होता है फाइनेंस। DALE डिले, बिलियन डिले होता है। FINALE फिनाली होता है। फिनाली होता है अंत होता है दोस्तों। क्या होता है? अंत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखो अगली कंडीशन हमारी क्या है। अगली कंडीशन देखो, जब किसी शब्द में ई हो और ई के साथ ए जुड़ा हो तो, जब किसी शब्द के अंत में क्या हो दोस्तों? ई हो और ई के साथ में क्या जुड़ा हो दोस्तों? ए जुड़ा हो, तब ई ए, जैसे ई ए बन गया तो उसका उच्चारण डब्ल्यू ई ही होता है। जैसे देखो PEAK पीक, अरे ई ए की मीनिंग तो बहुत सारी जाती है साहब। LEAK ना, PEAK, WEAK आती है ना। शिखर, SHEF शिप, पुलिंदा, TEA हो गया, लीक बोलना हो गया, वीक कमजोर हो गया, बहुत सारी मीनिंग है दोस्तों इसकी तो। चलो अगली कंडीशन देखते हैं। देखो जब किसी शब्द में ए के बाद ए आना, ठीक है, कोई भी लगातार आ रहा है ए आ रहा है, लेकिन ए के बाद डी, TH,
और LTH ऐसे VN हो या EA के बाद के पहले BR और इसके बाद HT के हो तो EA का उच्चारण दोस्तों ए होता है। जैसे BREAD ब्रेड हो गया, FTTHR फैदर हो गया पंख, HNTH हेल्थ हो गया स्वाद, PLESNT प्लेजेंट हो गया दोस्तों, प्लेजेंट बोलते हैं ना इसको, POSST पॉजिटिव हो गया मेला। और ऐसे कुछ और शब्द हैं जिसमें उपयुक्त लेटर ना रहने के बावजूद भी ER का उच्चारण ए होता है। ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं दोस्तों। देखिए आगे देखते हैं उनको, कौन से शब्द होते हैं हमारे। जैसे DEAF डेफ हो गया बहरा होना, GELEOUS जेलस हो गया ईर्ष्या करना, HTEA के स्टेक हो गया दोस्तों मांस या मछली का टुकड़ा, WEAPEN वेपन हो गया दोस्तों हथियार, YEA ये हो गया दोस्तों हाँ क्या हो गया हाँ करना। और अगली कंडीशन देखो इसमें, जब किसी शब्द में EA से R जुड़ा हो तो EA का उच्चारण EA होता है। जैसे BEAR बेअर हो गया आलू, सॉरी भालू हो गया दोस्तों ना, क्या हो गया भालू, WER बेअर पहन लेना बेअर, DER डेअर प्रिय, DER होता है डेअर बोलते इसको ना, हम क्या बोलते हैं डियर डियर बोल लेते हैं, बियर बोल दिया वियर बोल दिया, ये नहीं होता है, ये बेअर होता है, बेयर होता है डेयर होता है। ओके दोस्तों, फिर आगे देखते हैं। देखो जब किसी शब्द में EAR के बाद CHLNTH हो तो EA का उच्चारण F होता है। जैसे SERCH सर्च हो गया, PERL पर्ल हो गया मोती, LER है दोस्तों लर्न हो गया, ERTH होगा अर्थ हो गया। आया ना समझ में दोस्तों कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, समझ में आ रहा हो तो और भी शेयर कर देना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी में, अपने फ्रेंड के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जब किसी वर्ड में डबल ई हो तो उसका उच्चारण डबल ई होता है ना। देखो PRWN प्रेम हो गया, आत्मसंतुष्ट, SLWT स्लिट हो गया ओले की वृष्टा ओले की वृष्टा, RWF ग्रीन हो गया चट्टान, GRWN ग्रीन हो गया हरा। लेकिन जब किसी शब्द में डबल ई के बाद आर हो इसका उच्चारण ई होता है। जैसे JEJWR हो गया मजाक करना, SMWR स्नेह हो गया दोस्तों उपहास करना, BWR हो गया हिरण, DLN जो होते दोस्तों हिरण होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगला नियम है इसका ई का, जब किसी शब्द में ई से आई जुड़ा हो तो ई आई का उच्चारण डबल बड़ी ई होता है। जैसे DECEIE डिजीव हो गया धोखा, PROTEIN प्रोटीन हो गया। अगली कंडीशन है दोस्तों इसमें, जब किसी वर्ड में ई आई के बाद GN या GN हो तो ई आई का उच्चारण एक होता है। जैसे WEIGHT वेट हो गया दोस्तों वजन, DEIGN डेन हो गया अनुग्रह करना। कुछ अन्य शब्द जिसमें EI के बाद GH GN होते हुए भी इसका उच्चारण एक होता है। जैसे FEINT फैक्ट हो गया बनावटी, है ना आकर्षण हो जाना एक तरह से, HIFR हेपर कलर हो गया, HURVEILLANCE सर्विलांस हो गया निगरानी में रखना। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ अन्य वर्ड जिनमें एआई का उच्चारण ई या बड़ी ई एन होता है। जैसे फॉरफिट, फॉरफिट हो गया ना FORFEIT यानी अर्थदेव, SURFAIT सरफेट यानी अतिरेक,
WEIR यानी होगा दोस्तों बांध। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगली कंडीशन है, जब किसी वर्ड में ई से डब्ल्यू जुड़ा हो तो ई डब्ल्यू का उच्चारण देखो यू होता है, यानी वहां पर डब्ल्यू साइलेंट होता है, जैसे एन ए डब्ल्यू न्यू, डी डब्ल्यू ड्यू और एन डब्ल्यू यू। जैसे एन के एन डब्ल्यू हो गया, एन डब्ल्यू हो गया दोस्तों, ए डब्ल्यू एल डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू आई एन डी ओ हो गया, डी विंडो हो गया, है ना। बहुत सारे मीनिंग दोस्तों, है ना। क्या हो गया यू, और इनमें भी डब्ल्यू साइलेंट होता है ना, ई के बाद डब्ल्यू आने पर भी इसको यू पढ़ा जाता है, और डब्ल्यू को वैसे भी साइलेंट बोलते हैं ना, लास्ट में कई वर्ड्स में साइलेंट होता है। ओ आ गया, ओ में साइलेंट हो जाता है दोस्तों ना। नाउ हो गया, नाउ अलाउ, विंडो हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखो जब किसी शब्द में ई से यू जुड़ा हो तो ईयू का उच्चारण यू होता है। क्या दोस्तों ईयू का उच्चारण यू होता है, जैसे ई यू एन यू सी एच, क्या हो गया दोस्तों यूनक हो गया, ई यू एल ओ जी वाई यूरोलॉजी हो गया। जब किसी शब्द में ई डब्ल्यू से पहले सी एच एल आर एस एच हो तो ई डब्ल्यू का उच्चारण ऊ बड़ा यू होता है। क्या होता है दोस्तों बड़ा ऊ होता है, जैसे सी एच डब्ल्यू चू चबाना हो गया, होते हैं च्यू, च्यू नहीं होता दोस्तों चू होता है। बी एल डब्ल्यू ब्लू, विस्फोटक से अधिक उड़ा दिया गया, डी एन डब्ल्यू ब्लू होता है, एन एल डब्ल्यू ब्लू होता है। ओके दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कंडीशन इसकी क्या है। देखो ई वाई का उच्चारण ई होता है, लेकिन ई वाई के पहले वी या टी एच हो तो वाई का उच्चारण ए होता है। जैसे डी ओ एन के ई वाई डंकी, ये ई वाई हो गया, की हो गया गधा, एच यू आर वी वाई सर्वे हो गया। जब ई वाई किसी शब्द वर्ड के शुरू में हो तो ई वाई का उच्चारण आई या ए होता है। ई वाई ई आई, ई वाई ई एच आई एस, आई एस हो गया दोस्तों, ई वाई आई आर ई आई हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। होगा दोस्तों ये हमारा यहाँ पर कंसेप्ट खत्म हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बेहतरीन तरीके से आज का कंसेप्ट समझ में आया होगा। हमने ए और ई इन दोनों वोवेल से बनने वाले जितने भी प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, उनको अच्छे से समझा है। ओके फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम आई ओ और यू उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी हमारे वोवेल्स की क्लास चल रही है उच्चारण के लिए, और इनको सीखने के बाद दोस्तों आपकी बहुत ही इफेक्टिव इंग्लिश हो जाएंगी, और रीडिंग में, स्पीकिंग में, राइटिंग में सब कुछ अच्छे तरीके से आप सीख जाओगे। बस आप लगातार वीडियो को देखिए और चैनल से जुड़े रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। थैंक यू।